वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर जायज़ा मश्क 6 करवा रही हूँ। ठीक है, जायज़ा मश्क 6 में हमारे पास जो पहला सवाल है वो है ज़ेल की निस्बत मुख्तसर तरीन सूरत में मालूम करें। अब ये देखिए हमारे पास ये इसके 5 सवाल है, मैंने सवाल लिख लिए हैं। शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला सवाल क्या है, ये कह रहे हैं कि आपकी कॉपी की लंबाई और चौड़ाई, हमें निस्बत जो मालूम करनी है कॉपी की लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए मैं किताब की लंबाई और चौड़ाई आपको नाप के बता रही हूँ, आप किसी भी कॉपी की लंबाई और चौड़ाई नाप के आप उसको लिख सकते हैं। देखिए ये कॉपी की चौड़ाई होती है और ये कॉपी की लंबाई होती है। ठीक है, तो अब हम कॉपी की चौड़ाई पहले हम नापते हैं। तो हमारे पास देखो कॉपी की जो चौड़ाई आ रही है वो हमारे पास, हम देखो ये इंच लिखे हुए, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे इंच लिखा हुआ है, हमें सेंटीमीटर में नापना है। ठीक है, तो देखिए स्केल पे वाज़ेह नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने स्केल से इसको नाप लीजिएगा। मैं स्केल से अपने नाप रही हूँ तो ये 18 सेंटीमीटर आ रहा है। देखिए मेरे पास जो है ना स्केल इतना अच्छा नहीं है, आप क्या करेंगे, इसकी जो है ना चौड़ाई, इसकी कितनी चौड़ाई है आप उसको नापेंगे। मेरे पास जो है, आप कोई भी कॉपी ले लेंगे। ठीक है, कोई भी कॉपी ले लें, उसकी ये चौड़ाई नाप लें और फिर चौड़ाई के बाद ये आपकी ये लंबाई होगी तो आप इसकी ये लंबाई नाप लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई नाप के लिख रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई जो मेरे पास आई है वो 18 सेंटीमीटर आई है और इसकी जो लंबाई आई है, मैं देखिए इस स्केल से नाप रही हूँ तो आपको इस स्केल के नंबर जो है ना इतने ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने स्केल से नापा तो मेरे पास इसकी जो लंबाई आ रही है वो 23 आ रही है। ठीक है तो आपने ये लिखा 18 और 23। अब इन्होंने कहा है कि मुख्तसर तरीन सूरत में लिखें। निस्बत तो आपने लिख ली, अब मुख्तसर तरीन सूरत का मतलब क्या है, अगर ये दोनों किसी भी टेबल से कट रहे हैं तो आप उन्हें काटने के बाद जो आएगा आंसर वो लिखेंगे। मगर 18 और 23 ऐसा नंबर है जो दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये हमसे कह रहे हैं कि आपकी जमात में हाजिर और गैर हाजिर तलबा की तादाद। अब जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और तकरीबन 35 बच्चे जो हैं वो क्लास में प्रेजेंट हैं और 5 बच्चे जो है वो एब्सेंट हैं, तो ये हो गए हाजिर तलबा। यहाँ आपने लिख दिया हाजिर तलबा और ये आपने लिख दिया गैर हाजिर तलबा। ठीक है, अब इनमें आप देखेंगे क्या ये दोनों कटते हैं, तो हाँ ये कटते हैं। तो ये देखो 5 7 35 और 5 चिकम 5। तो अब इसकी ये जो मुख्तसर तरीन सूरत है, ये मुख्तसर तरीन सूरत भी आ गई और हमारे पास इनकी रेशो भी आ गई। ठीक है, अब ये हमसे तीसरा सवाल कह रहा है आपके तो हम जमातों का वजन किलोग्राम में। अब आपकी क्लास में एक बच्चे का वजन जो है वो 60 ग्राम है, 60 किलोग्राम है और एक बच्चे का वजन आप ले लें 55 किलोग्राम है। ठीक है, तो अब ये जो है दोनों बच्चों का वजन आ गया। अब हम देखेंगे क्या ये आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो हाँ हो रहे हैं, ये दोनों कट रहे हैं। तो ये कौन सी टेबल से कट रहे हैं, ये 5 से कट रहे हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो इन दोनों की निस्बत क्या आ गई, तो हम जमातों के वजन की 12 और 11, तो ये हमने निस्बत मालूम कर ली। ठीक है, अब चौथा सवाल है आपके 3 दोस्तों के रोजाना का जेब खर्च। जैसे एक को मिलते हैं 50 रुपये रोजाना, एक को मिलते हैं 40 रुपये रोजाना और एक को 50 रुपये ही मिलते हैं, यानी 2 बच्चों को 50 रुपये और एक को 40 रुपये मिलते हैं। अब आप इनकी मुख्तसर तरीन सूरत कैसे मालूम करेंगे, देखें आपने 0 से 0 काट दिए, तो अब आपके पास 5:4:5, इन तीनों की मुख्तसर तरीन सूरत भी यही होगी, क्योंकि 5 और 5 तो आता है मगर 4 नहीं आता। आपके पास तीनों एक ही टेबल में आना ज़रूरी है, तो हमारे पास इसकी मुख्तसर तरीन सूरत ये हो जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास जो सवाल है 5वां, आपकी जमात की रियाजी, अंग्रेजी और माशरत इल्म की दरसी कुतुब के सफ़हात की तादाद। अब देखिए मेरे पास मैथ की बुक तो रखी हुई है, मैथ की बुक के आपकी जो है सफ़हात की तादाद कितनी है, लास्ट पेज जो है वो 260 नंबर है इसके ना। तो हम जो है इसके रियाजी लिखा हमने और रियाजी के कितने हैं, 260 हैं। अब हमें माशरत, अंग्रेज़ी और माशरत उलूम में मालूम करना है, तो हमने यहाँ अंग्रेज़ी लिखा और यहाँ माशरती उलूम लिखा।
अब क्योंकि मेरे पास बुक्स मौजूद नहीं है तो मैं अपने अंदाजे से कि अंग्रेज़ी की जो बुक है उसके तकरीबन 120 सफ़ात है और माशरत तलीम की जो किताब है माशरत उलूम की वो 200 सफ़ात पे है। अब हमने ये इसकी तीनों के सफ़ात लिख लिए। अब हम देखेंगे क्या ये किसी पहाड़े में आते हैं। पहले तो हम तीनों के ज़ीरो काट देंगे, ठीक है। अब ये बचा 26, 12, 20। अब ये तीनों नंबर 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक 12 और 2 थाई 20। अब हम देखेंगे क्या ये तीनों किसी टेबल में आते हैं, तो ये तीनों किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते, तो हमारा इसका ही आंसर हो जाएगा। देखिए आपके नंबर चेंज हो सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने अंदाजे से लिखे हैं। आप अपनी बुक को देख के नंबर लिख लीजिएगा और इसकी रेशो इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब हमारे पास देखिए दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि मुतरादिफ निस्बतें लिखें। अब ये मुतरादिफ क्या होती हैं? मुतरादिफ का मतलब एक बराबर, एक जैसी, उन जैसी, इसका मतलब ये होता है। अब देखें हमारे पास जो पहला सवाल दिया जा रहा है इसमें आप देखेंगे क्या ये दोनों किसी टेबल से कट रहे हैं। अगर ये दोनों किसी टेबल से नहीं कट रहे तो आप क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को भी 2 से ज़रब दे देंगे और दूसरे वाले नंबर को भी 2 से ज़रब दे देंगे। तो 2 दूनी 4 और 3 को भी 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये दोनों देखें कट रहे हैं, ये किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं, तो आप इसे 2 से काट दें। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ये इसकी मुतरादिफ निस्बत हो गई। अब यहाँ पे देखिए 1:4, ये कट रहा है? नहीं, ये नहीं कट रहा, तो अब आप यहाँ पे इसे ज़रब देंगे। 1 को 2 से ज़रब दिया, 1 दूनी 2 और 4 को 2 से ज़रब दिया तो 4 दूनी 8। आपने देखा 21 और 35 है। आप देखेंगे कि ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं, तो ये दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं। तो 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, ये इसकी मुतरादिफ निस्बतें हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास ना, कि झेल में हर एक में x की कीमत मालूम करें। आपका मैंने पहला सवाल लिख लिया है। अब आप x की कीमत कैसे मालूम करेंगे, तो आपको मैं पिछली एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ कि आप पहले नंबर को आखिर के नंबर से और दूसरे नंबर को तीसरे नंबर से ज़रब देते हैं। ये कहलाता है तरफैन का ज़रब और ये कहलाता है वस्तैन का ज़रब। आपके साथ आया 2 ज़रब 10 आ गया और यहाँ आ गया 5 ज़रब x आ गया। 2 थाई 20, बल्कि यही लिखे आप, 2 ज़रब 10 लिखिए, यहाँ x लिखिए और यहाँ 5 लिख दीजिए। 5 से 10 कटा, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे 2 और 2 बचा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे x का जवाब आ गया 4, यानी x की कीमत क्या आ गई? 4। अब आप देखें हमारे पास दूसरा सवाल है 5:x प्रोपोर्शन 10:14। आप क्या करेंगे, पहले नंबर को आखिर के नंबर से और दूसरे नंबर को तीसरे नंबर से, और ये आपको सब में लिखना है तरफैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब। अब आपने 5 ज़रब 14 लिखा और इजिकल टू x ज़रब 10 लिखा, ठीक है। अब आपने 5 ज़रब 14 लिखा, नीचे आपने 10 लिख दिया, x लिख दिया। 5 कम 5, 5 दूनी 10। अब नीचे 2 बच रहा है, 2 के पहाड़े में 14 भी आता है, 2 सत्ते 14, तो x की कीमत क्या आ गई? 7 आ गई। ये हमारा हो गया इसका। अब आप देखें 15:30 प्रोपोर्शन 1:x। उर्दू में पढ़ेंगे 15 निस्बत 30 तनासुब 1 और निस्बत x। हमारे पास ये, इसको हम इससे और इसको इससे, आपने ऊपर ज़रूर लिखना है तरफैन का ज़रब और वस्तैन का ज़रब, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा 15x इजिकल टू 30 ज़रब 1। आपने x इजिकल टू 30 ज़रब x 1/15, 15 दूनी 30। आपके पास यहाँ पे इसका जवाब आ गया 2, ठीक है। अब आप देखें चौथा सवाल है आपके पास x:12 प्रोपोर्शन 3:4। x को हम 4 से और 12 को हम 3 से करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x ज़रब 4, 12 ज़रब 3। अब आप क्या करेंगे, 12 ज़रब 3 और नीचे आप लिख देंगे 4 और यहाँ पे 4 से काटा तो 4 तिया 12 और यहाँ पे x का जवाब आ जाएगा 3 तिया
9। तो ये हमारा चौथे सवाल का जवाब आ गया। अब आप देखें, आपने लिखा x रेशो 200 प्रोपोर्शन 18 रेशो 25। आपने x को 25 और 200 को 18 से किया। x ज़रब 25 बराबर है 200 ज़रब 18। अब आपने लिखा 200 ज़रब 18, नीचे 25 लिखा आपने। मैं देखिए 25 से डायरेक्ट काट रही हूँ, 25 अट्ठे 200। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पहले 5 से काट लीजिएगा, फिर दोबारा 5 से काट लीजिएगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ 8 है और यहाँ 18 है, तो 18 अट्ठे कितने होते हैं? 8 अट्ठे 64, 4 हासिल 6, 8 का 8 और 6 14। तो आपके पास इसका जवाब आ गया 144। अब हमारे पास देखें छठा सवाल है, 132 रेशो 216 प्रोपोर्शन 33 रेशो x। हमने इसको इससे और इसको इससे किया। 132x इजिकल टू 216 ज़रब 33। आपने यहाँ लिखा 216 ज़रब 33, नीचे आपने लिखा 132। अब आप देखें 132 और 216 दो के पहाड़े में आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम देखते हैं 4 के पहाड़े में भी आते हैं, तो हम इसे 4 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, और यहाँ पे 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। अब यहाँ भी 33 आ गया, यहाँ भी 33 आ गया, तो 33 से 33 कट गया। अब आपके पास क्या बचा? 54 बचा। तो आपका जो जवाब आ गया वो क्या आ गया? 54 आ गया। तो इसका ये वाला सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में झेल में कौन सी तनासुब माकूस है? तो पहले तो आप याद कीजिए कि माकूस तनासुब होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था माकूस तनासुब में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है, और एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ बढ़ती है, यानी अपोजिट काम होता है, तो वो माकूस तनासुब होता है। तो अब हम देखते हैं कि आपकी ख़रीद करदा कापियों की तादाद और उनकी कुल कीमत। अगर आप कापियाँ ख़रीद रहे हैं और जितनी कीमत है, अगर आप कापियों की तादाद बढ़ाते हैं तो कीमत बढ़ेगी या कम होगी? कीमत भी बढ़ेगी, यानी आपने कॉपियों की तादाद बढ़ाई तो कीमत भी ज़्यादा हो गई। तो ये हमारे पास माकूस तनासुब नहीं है, ये हमारे पास रास्त तनासुब है। उसके बाद काम करने वाले आदमियों की तादाद और काम मुकम्मल करने का वक्त। आप एक काम को मुकम्मल करने के लिए काम को मुकम्मल करने के लिए कि एक हफ्ते में मुकम्मल हो जाए, आप 10 मजदूर लगाते हैं। लेकिन अगर आप मजदूरों की तादाद बढ़ा दें, 20 मजदूर कर दें, तो वो काम 7 दिन के बजाय कितना 3.5 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने मजदूरों की तादाद बढ़ाई तो दिन कम हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया? माकूस तनासुब हो गया। तो हम इसको लिखेंगे कि एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो ये माकूस तनासुब हो गया। सफ़र के दौरान लगने वाला वक्त और गाड़ी की रफ्तार। अगर आप गाड़ी स्लो लेकर जा रहे हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर गाड़ी की रफ्तार आप बढ़ा देंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। तो इससे क्या मतलब हुई? रफ्तार बढ़ाई, टाइम कम हो गया। तो ये हमारे पास एक चीज़ बढ़ाई तो दूसरी चीज़ कम हो गई, तो ये भी हमारे पास माकूस तनासुब हो गया। आखिरी इसमें डब्बों की तादाद और उसमें पेंसिलों की तादाद। जितने ज़्यादा डब्बे उतनी ज़्यादा पेंसिलें, जितने कम डब्बे उतनी कम पेंसिलें। तो यानी तादाद बढ़ाई तो पेंसिलों की तादाद बढ़ गई, तादाद कम की तो पेंसिलों की तादाद कम हो गई। तो ये भी हमारे पास माकूस तनासुब नहीं है, ये हमारे पास रास्त तनासुब है। अच्छा देखें, अब हमारे पास 5वां सवाल है। एक स्कूल में 670 तलबा में से 350 लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, तो निस्बत मालूम करें। निस्बत के लिए देखिए इन्होंने ये 4 सवाल दे दिए, तो हम सबसे पहले जो है ना लड़कियों की तादाद मालूम कर लेते हैं। तो लड़कियों की तादाद 670 में से हमने 350 निकाले, तो हमारे पास देखें यहाँ पे आ जाएंगे 320। अब हम सवालों को हल करेंगे। देखिए पहले सवाल में ये कह रहे हैं लड़कों और कुल तलबा के दरमियान, तो लड़के आपके पास और कुल तलबा है हम आपके पास 670, और लड़के कितने हैं आपके पास? 350। तो देखिए 0 से तो 0 कट गया, सही है, 0 से 0 कट गया, तो आपके पास इसका जवाब आया, क्योंकि ये दोनों किसी और टेबल में नहीं आते। देखिए 7 के पहाड़े में भी नहीं आते, 5 के पहाड़े में भी नहीं आते, क्योंकि 67 नहीं आता ना। तो आपके पास इसका जवाब यही हो जाएगा।
दूसरे सवाल में इन्होंने कहा लड़कियों और कुल तलबा। अब लड़कियां आपके पास और कुल तलबा 670 है और तलबा कितनी है 320 है। जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ पे भी देखें 32 और 67 ये किसी टेबल में नहीं आते, तो आपका जवाब हो गया 67 और 32। लड़कियों और लड़कों के दरमियान, अब देखिए आपके पास लड़के कितने हैं, लड़के आपके पास हैं 350 और लड़कियां आपके पास कितनी हैं 320। जीरो से जीरो कट गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ बचा 35 और यहाँ बचा 32। अब ये दोनों भी किसी पहाड़े में नहीं आते, तो हमारे पास इसका जवाब भी यही हो जाएगा। अब हमारे पास लड़कों और लड़कियों, लड़कियां कितनी हैं 320 और लड़के कितने हैं 350। ये भी हमने यहाँ पे 32:35, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। तो हमारा ये वाला सवाल भी मुकम्मल हो गया। अब आप देखिए हमारे पास जो छठा सवाल है, रेहाना 26 अल्फाज 2 मिनट में लिख सकती है, तो 325 अल्फाज लिखने में वो कितना वक्त सर्व करेगी। तो हमारे पास देखें यहाँ पे दो चीज़ें दी जा रही हैं। आपको याद होगा मैंने इन सवालों में बताया था कि आपको रास्त तनासुब और माकूस तनासुब पहचान के फिर करना होगा। तो हम सबसे पहले देखें उसे अल्फाज जो है 2 दफ़ा दिए जा रहे हैं और टाइम जो है वो हमें 1 दफ़ा दिया जा रहा है। तो हम ऊपर हेडिंग अल्फाज की और हमने देखें यहाँ पे अल्फाज और मिनट की हेडिंग डाली। तो रेहाना जो है वो 26 अल्फाज लिख रही थी 2 मिनट में, तो हमारे पास 325 अल्फाज वो कितने मिनट में लिखेगी, हमने उसको लिख दिया x। अब देखिए अगर टाइम बढ़ेगा तो उसके मिनट्स भी बढ़ जाएंगे ना, अल्फाज बढ़ेंगे तो मिनट भी बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास ये हो गया रास्त तनासुब, और रास्त तनासुब में आपको याद होगा कि एरो दोनों जानिब दोनों एक ही तरफ होते हैं। आपने इसको लिखा 26, 325 और फिर आपने यहाँ पे 2 और यहाँ पे x, 26 को x से और 325 को 2 से, यहाँ 26x आ गया, यहाँ 325 ज़रब 2 आ गया। अब आपने 26 को नीचे लिख लिया। अब आपने 2 से काटा, 2 ही कम 2, 2 तियां 6। अब हमें ये चेक करना है क्या 13 के पहाड़े में 324 आता है, तो चेक करते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तियां 39, तो 39 बड़ा हो रहा है तो 13 दूनी 26, 4 2 6 हमने यहाँ दिया, जी आ रहा है। देखो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 और हमारे पास बचे अब यहाँ पे 6 बचा, ये हो गया हमने 6 दे दिया 65 हो गया, तो 13 पंजे 65। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा ना, तो x इजिकल टू हमारे पास आया 25, यानी रेहाना कितने मिनट में 25 मिनट में वो हमारे पास 325 अल्फाज लिख सकती है। ये हो गया छठे सवाल का जवाब। अब आप देखिए सातवां सवाल, 12 लीटर दूध की कीमत 120 रुपये हो तो 13 से ही 1/2 लीटर की कीमत क्या होगी। दूध बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगी, दूध कम होगा तो कीमत कम होगी। तो ये भी हमारे पास रास्त तनासुब है और दो चीज़ें हमें लीटर दी जा रही हैं, कीमत हमें एक दी जा रही है। हेडिंग जो डालेंगे वो दूध की और कीमत की डाल देंगे। देखें हमने हेडिंग डाली दूध और ब्रैकेट में लिख दिया लीटर और यहाँ हमने लिख दिया कीमत। देखें 12 लीटर दूध जो है उसकी कीमत 120 रुपये है। अब हमें इन्होंने कहा कि 13 सही 1/2 लीटर की कीमत हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो आपने, क्योंकि ये रास्त तनासुब है, दोनों के एरो नीचे आ गए, आपने लिखा 12 रेशो 13 सही 1/2 प्रोपोर्शन 120 रेशो x। 12 को आप x से करेंगे और 13 सही 1/2 को 120 से, तो ये हो गया 12x और ये हो गया 13 सही 1/2 ज़रब 120। सबसे पहले हम इसका होल ख़त्म करेंगे। 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 27/2 ज़रब 120 और ये 12 आप यहाँ पे ले आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा ज़रब 12 पे आपने लिखा x। ठीक है, तो देखो 12 ढाई 120 हो गया और ये हो गया हमारे पास 2 पंजे 10।
अब आपके पास ऊपर बचा है 27 और ऊपर बचा है 5, तो 27 को 5 से ज़रब दे देंगे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13। हमारे पास क्या जवाब आया? 135, यानी कीमत कितनी होगी? 135 रुपये। ये हमारा इसका जवाब हो गया। अब देखिए हमारे पास 8वां सवाल है। एक मखसूस वक्त में 24 मीटर ऊंची दीवार को 16 मजदूरों ने बनाया, तो उस वक्त में 18 मीटर ऊंची दीवार कितने मजदूर बनाएंगे? देखें, हमने यहाँ लिखा दीवार और ब्रैकेट में लिख दिया मीटर। हमने यहाँ लिखा दीवार और यहाँ हमने लिखा मजदूर। अब दीवार इन्होंने कहा कि 24 मीटर जो ऊंची दीवार है उसे 16 मजदूरों ने मुकम्मल किया है, तो अगर वो दीवार 18 मीटर ऊंची होती तो कितने मजदूर उसको बनाएंगे? ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इन्होंने हमें मजदूरों की तादाद बढ़ाने या कम करने के लिए नहीं कहा, इन्होंने कहा इतनी दीवार है, अगर इतनी दीवार इतने मजदूरों में हो रही है तो इतनी दीवार कितने मजदूरों में होगी, यानी उन्होंने दीवार को कम किया है, मजदूरों को नहीं किया। तो हमें मजदूरों की तादाद मालूम करनी है, तो ये हमारे पास रास्त तनासुब होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रास्त तनासुब में आपको पता है कि एरो दोनों एक ही तरफ आते हैं। आपने इसको इस तरह से लिख लिया और फिर आपने इसको इससे और इसको इससे कर लिया। ये हो गया 24 मल्टीप्लाई एक्स और ये हो गया 18 ज़रब 16। एक्स इजिकल टू 18 ज़रब 16 बटा 24। देखिए 24 जो है 4 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है। हम 8 से करते हैं। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, फिर 3 से 18, 3 छक 18। अब हमारे पास x इजिकल टू 6 दूनी 12, यानी 12 मजदूर जो है इस काम को मुकम्मल करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे जो नवा सवाल है, 600 आदमियों के लिए 18 दिन के लिए ग़िज़ा ज़ख़ीरा की गई थी, तो 27 दिनों में इस ग़िज़ा को कितने आदमी खाएंगे? तो देखें यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक ग़िज़ा स्टोर की जो 18 दिन के लिए थी, लेकिन अब हमने दिन बढ़ा दिए, तो कम आदमी होंगे तो जब तो वो ज़्यादा दिन तक चलेगी। यानी अगर हमें चाहिए कि ज़्यादा दिन तक हमारी खुराक चले तो हमें आदमियों की तादाद कम करनी होगी, यानी एक चीज़ हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ हम कम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास माकूस तनासुब होगा और इसको हम माकूस तनासुब से हल करेंगे। आदमी हमें एक दिए जा रहे हैं और दिन हमें 2 दफ़ा दिया जा रहा है, तो हम पहले दिन लिखेंगे फिर आदमी लिखेंगे। देखें यहाँ आपने लिखा दिन और यहाँ आपने लिखा आदमी, तो 18 दिन में 600 आदमियों के लिए रखी गई थी और यहाँ पे 27 दिन के लिए आपको बताना है कि कितने आदमी। अब क्योंकि ये माकूस तनासुब है तो एक एरो नीचे आएगा और एक एरो ऊपर जाएगा। आपने लिखा 18, 27, उसके बाद आप लिखेंगे x और फिर 600। अब आपने इसको इससे और इसको इससे किया, तो 18 ज़रब 600 27x, 18 ज़रब 600 इजिकल टू x, नीचे आपने लिख दिया 27। अब आप देखें 9 के पहाड़े में 9 तिया 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। अब 3 से 600 कटता है, 3 दूनी 6 और 200। 200 को आप 2 से ज़रब दें, 200 दूनी 400, यानी कि आदमी कितने होने चाहिए? 400 आदमी होंगे तो ये 27 दिन खुराक चलेगी। तो इसका आंसर आ गया 400 आदमी। तो स्टूडेंट देखें, आज की हमारी एक्सरसाइज ज़्यादा वर्ष मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।